हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की गणित विषय की कार्यपत्रक 96। डेट है 24 फरवरी 2022। पुनरावृत्ति की हमारी वर्कशीट है। चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बच्चों, इस वर्कशीट में आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं रिवीजन के लिए। इन तीनों क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए याद से, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए फॉर माय लेटेस्ट वीडियोस। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड कर लेते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, ये है आपका घन बच्चों, ये एक घन हो गया और एक घन और इसके साथ जोड़ दिया। अब ये घन, जब दो घन जुड़ गए, ये कैसा बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा, यानी घनाभ बन जाएगा। उसका आपको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। दूसरे प्रश्न में कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। बेलन के आकार का एक तंबू है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। शंकु बना रखा है ऊपर। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दे रखा है 2.1 और 4, ये हो गया व्यास और ये हो गई हाइट इसकी। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी ये हो गई आपकी 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल पहले आपको ज्ञात करना है और उसके बाद 500 से इसको गुणा करेंगे, क्योंकि 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाता। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें बच्चों आपको एक शंकु दे रखा है, एक अर्धगोला और एक बेलन। तीनों का आंसर आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की आपकी फिगर ये दे रखी है। देखिए, मैंने आपको भी वर्कशीट में भी सिखाई थी। ये दो क्यूबॉइड है, यानी दो क्यूबॉइड नहीं है, सॉरी क्यूब है, घन है, और इसको जोड़ करके ये क्यूबॉइड यानी घनाभ बनाया हुआ है। इसकी हाइट a रहेगी, लेकिन लेंथ a+a हो जाएगी और ब्रेड्थ भी a ही रहेगी। ठीक है, तो फिगर आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन दिखाती हूँ इसका। सॉल्यूशन भी बच्चों मैंने आपके लिए लिख करके रखा हुआ है। देखिए, आंसर नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी घन का आयतन है दे रखा है आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब। भुजा जो है वो आपको निकालनी है। तो भुजा का फॉर्मूला a क्यूब होता है वॉल्यूम का। बेसिकली भुजा यानी 64 आपको दे रखा है आपको वॉल्यूम। तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। तो भुजा हो गई आपकी 4। तो लेंथ तो बच्चों 4 हो जाएगी क्योंकि a ही दे रखा है। ब्रेड्थ भी 4 हो जाएगी क्योंकि a ही दे रखा है। लेकिन हाइट हो जाएगी 8 क्योंकि 4 + 4 हो जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड कितना हो गया? 4 + 4 8 हो गया। ठीक है, अब घनाभ की लंबाई दे रखी है ये। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर CSC ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। फॉर्मूला ये होता है आपका 2 ब्रैकेट L + BH + HL। ठीक है, एक बार कलर दूसरा ले लेते हैं। तो इसके अंदर बस वैल्यू रखनी है। L की वैल्यू B की फिर H की फिर L की, सारी वैल्यूज रख दीजिए। 4 4 जा 4 चौक 16, 4 8 जा 32, 4 8 32 और 8 चौक 32। सबको ऐड कर लिया, 80 आ गया। 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 डन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर ये है बच्चों, मैंने आपको वर्कशीट में भी सिखाई थी। इस तरीके का टेंट बनेगा, आप फिगर बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की आपकी ये फिगर है। ये तिर्यक ऊंचाई यानी ये आपका स्लांट हाइट दे रखी है, ये हाइट दे रखी है, और ये व्यास यानी डायामीटर दिया हुआ है। ठीक है, फिगर बनाने के बाद सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखिए आंसर 2, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी बेलन की ऊंचाई दे रखी है 2.1 मीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का व्यास दे रखा है 4 मीटर। तो रेडियस यानी त्रिज्या कितनी हो गई? 2 मीटर, हाफ कर देंगे। स्लांट हाइट यानी L 2.8 हो गई तिर्यक ऊंचाई। एरिया ऑफ कैनवस, कैनवस का क्षेत्रफल निकालना है। CSC ऑफ कोन यानी शंकु का क्षेत्रफल, CSC ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके बाद
पाई आर एल होता है शंकु का और बेलन का होता है 2 पाई आर एच। पाई आर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा L प्लस 2H। ठीक है, इतना आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, यहाँ पे छोड़ा था हमने पाई की वैल्यू रखी है R की, L 2 की, H की। ठीक है, ये हो गया आपका 44/7। इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब प्लस करेंगे इनको तो 7.0 यानी 7 से 7 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालना था हमें, कैनवस का खर्च, तो वो हमारा निकल जाएगा 500 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो 500 से गुणा करा तो आंसर आ गया 22,000 रुपये लगेंगे पूरे टेंट यानी पूरे कैनवस के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी डन। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर है ये देखिए। इस तरीके से बच्चों एक सिलेंडर दिया हुआ है और उसके अंदर ये शंकु है और नीचे से ये अर्धगोला है। ठीक है, रेडियस दे रखी है, ठीक है, सिलेंडर की हाइट दे रखी है, इसकी कोन की शंकु की यानी, और रेडियस दे रखी है, और ये हाइट दे रखी है आपकी सिलेंडर की। ठीक है, तो फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ये फिगर है हमारी। इसके बाद सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर रखा है। पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ कोन दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन यानी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, हाइट ऑफ कोन 120 यानी शंकु की ऊंचाई दे रखी थी। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 60 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी थी। और उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी बेलन की त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर दे रखी है, बेलन की ऊंचाई। इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का, यानी शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख दीजिए, 1/3 पाई की जगह पाई, आर 60 × 60, एच 120। 3 से 120 कट करा, कितना आ गया 40। ठीक है, 60 और 40 को गुणा करिए और पाई लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ठीक है, 1,40,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आपको लगाना है यानी अर्धगोले का आयतन। इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जिसमें 2/3 की जगह 2/3, पाई की जगह पाई, और आर 60 × 60 × 60। ठीक है, तो सबको मल्टीप्लाई, पहले 3 से कट कर दीजिए, 20 आ गया। सबको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा, सेम आंसर यही आएगा 1,40,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद देखिए सिलेंडर का निकालना है यानी बेलन का। इधर मैं हिंदी में लिखना भूल गई, आप इधर लिख दीजिएगा, बेलन का आयतन है ये। ठीक है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर और एच वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई कर दिया पाई के साथ, आंसर आ गया। अब बताना है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो इसमें बेलन का आयतन हमें निकालना है। बेसिकली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से पहले वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम हेमिस्फेयर को प्लस करेंगे, यानी शंकु का आयतन और अर्धगोले के आयतन को प्लस करेंगे और फिर बेलन के आयतन में से माइनस कर देंगे। तो बेलन का आयतन लिखा, शंकु और अर्धगोले का लिखा, दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया। इन दोनों को माइनस कर दिया, ये आ गया। पाई की वैल्यू रख दी 22/7, इनको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब इसको आपको मीटर्स में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, तो 100 से क्या कर दीजिए डिवाइड, और आपका आंसर आ गया 1.131। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी डन। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।